जय साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। ठीक है, देखिए हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, प्रश्न संख्या 3 तक हल किए थे। यदि जो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको वीडियो को आप देख लें ताकि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, कौन सा, तो हमें ए फाइंड है। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, देखो ए क्या है 3 और AP है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे 8 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा 5, यानी डी हमें क्या होगा, सारबंतर हमें 5 प्राप्त हुआ। देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो भी 5 ही होगा। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 ही होगा। 18 में से 13 को घटाएंगे तो 5 ही होगा, यानी सारबंतर मेरा क्या समान होगा। और कौन सा पद 78 होगा, यानी AN कितना है 78 है। कहीं आपको AN की जगह L भी दे देगा। L क्या होता है, लास्ट टर्म, वही चीज़ है। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। तो इसमें क्या है, यदि जो n फाइंड करना है तो ये सूत्र जो है आपको काम आएगा अक्सर इस चीज़ में। ठीक है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है ये चैप्टर में क्या है, अक्सर आपको यूज आएगा। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या है, N फाइंड करना है। कहता है कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो देखो AN हमें क्या है, ज्ञात है, क्या है 78 है। और A भी है प्रथम पद, A क्या है प्रथम पद, हमें दे रखा है 3 प्लस N का तो मान मालूम नहीं है, यही तो फाइंड करना है N माइनस 1 और D कितना है 5। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इस तरफ 78, हम ये क्या है प्लस में, इस तरफ माइनस में कर सकते हैं ना। क्या होगा देखो, N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 5। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या हुआ 75। और हम लिख सकते हैं N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या 5। इस तरफ क्या है 5 प्लस में ये क्या है गुना में, तो इस तरफ क्या होगा भाग के रूप में, N माइनस 1 बराबर कितना 75 बाई क्या 5, यानी 15 हो गया। तो देखो हुआ क्या, N माइनस 1 बराबर कितना है आपको 15। ठीक है, तो N का मान क्या होगा 15 प्लस 1 यानी क्या 16वां पद। अतः इस AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। आप लिख सकते हैं, अतः इस AP का 16वां पद जो होगा ना 78 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बस इसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। यानी क्या है, आपको N तो फाइंड करना है, यानी L ये हमें दे, L कहो या N कहो, दोनों सेम ही, L मतलब लास्ट टर्म हुआ ना, बात तो है ये। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, देखो क्या क्या है दिया हुआ, हमें A तो प्राप्त है फर्स्ट टर्म 7। ठीक है, और D क्या है, सारबंतर क्या है 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा 6। और ये अंतिम पद है, यानी L आपको दे रखा है, L कहिए या फिर AN कहिए। ठीक है, तो सूत्र वही फॉर्मूला जो है ना, L बराबर वही बैठेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, L तो हमें 205 है। ठीक है, और A क्या है 7 प्लस N क्या है, ये तो फाइंड करना है, ये तो हमें ज्ञात नहीं है। और D क्या है 6। तो देखिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 205 घटाओ क्या है 7, N माइनस 6 N इंटू N माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो इस दोनों में घटाएंगे तो कितना 198 और कितना है N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 6।
अब देखिए n माइनस वन बराबर क्या है, हम 158 बटे क्या है 6 भी कर सकते हैं ना। आप काट के देखिए इसको, 6 तिये 18, एक बचा, ठीक है, और 6 तिये 18 यानी 33। अब n माइनस वन बराबर कितना है 33, तो n बराबर कितना है 33, और इस तरफ माइनस में, इस तरफ क्या होगा प्लस में, यानी 34। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 18 और 15.5 13 डॉट डॉट माइनस 47 है, ठीक है। इसमें हम n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो दे रखा है a क्या है 18 और d क्या है, और देखिए 15 दूनी 30, 1 31, 31 बटा क्या है 2, माइनस क्या करेंगे 18 को, तो भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, यानी कितना होगा 2 एलसीएम लेंगे, यानी ये हो गया 31 घटाव कितना 36, ठीक है, 18 दूना 36, यानी क्या हो गया d माइनस 5/2, ये तो हमें होगा ना, d निकल गया। और लास्ट टर्म क्या है l क्या है माइनस 47 है, ठीक है। तो देखो l बराबर क्या होता है, वही a n वाला सूत्र लगाते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू क्या है d, तो जो दे रखा है उसको पुट कीजिए, यानी माइनस 47 बराबर 18 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है माइनस 5/2 है, ठीक है। देखो माइनस 47 और ये प्लस के रूप में है ना, इस तरफ क्या होगा 18 माइनस में, यानी n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है माइनस 5/2। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस कितना होगा 65 होगा ना, 8 7 15 5 बाकी 1 4 1 5 5, इसमें गिरे था 6, तो n माइनस वन इंटू डी यानी माइनस 5/2। तो साथियों हुआ क्या, अब यहाँ पे n माइनस वन, ठीक है, और जो इस तरफ भागा में है इस तरफ क्या होगा गुना के रूप में, जो गुना के रूप में उसको भाग के रूप में होगा, यानी 65 माइनस और गुना क्या है, ये भाग के रूप में था ना 2, इस तरफ क्या होगा साइन को लेकर ये पलट जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या देखिए, काटिए 13 पचे 65, ठीक है, यानी 13 दूनी 26 माइनस, और ये भी माइनस क्या होगा 26, प्लस में हो गया ना यानी 26। तो n माइनस वन बराबर कितना है 26, तो n बराबर कितना होगा 26 और प्लस वन यानी 27, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दी हुई एपी में कुल कितना है, कुल 27 पद हैं, ठीक है। यदि हुई एपी में कितने पद हैं तो 27 पद था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है क्या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद जो है माइनस 150 हैं और है तो क्यों है, ठीक है। तो ये एन दे रखा है ना, कौन सा पद है, ठीक है। देखो ए हमें प्राप्त है कितना 11 और डी हमें प्राप्त है, देखिए पिछले पद में पहला पद को घटा के देख लेते हैं, 8 माइनस क्या है 11 यानी माइनस कितना है 3, ठीक है, और एक पद कितना है माइनस 150 है तो क्यों है, ठीक है, यानी मान लेते हैं ए एन कितना है माइनस 150 है, ठीक है। देखो हम इस फॉर्मूला पर निकालते हैं इसको, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है ना, तो ए एन आपको कितना है 150 बराबर ए का मान क्या है 11, एन का मान फाइंड करना है, ठीक है, और डी क्या दे रखा है -3, बस कीजिए, माइनस कितना है 150 और ये प्लस में इस तरफ क्या होगा पक्षांतर करने पर -11 होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे n माइनस वन इंटू क्या है d, और d का मान क्या है -3, ठीक है। देखो ये दोनों जोड़ने पर क्या होगा -161 और इसको गुना करते हैं -3n, और ये -3 -1 से +3, ये क्या होंगे -3n बराबर
ये देखो प्लस में इस तरफ क्या होगा, पक्षांतर करने पर माइनस ले लेगा ना, -161 और ये फिर -3 यानी माइनस कितना हो गया 164। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी 3 बराबर कितना होगा, n बराबर 3, n बराबर 164, तो n बराबर कितना 164 बटे क्या है 3। n का मान देखिए ये क्या है, n के मान जो है ना भिन्न के रूप में आ गया है। और आप जानते हैं n का मान कभी भी भिन्न में या फिर वो पॉइंटों में कभी नहीं आना चाहिए, जब भी होना चाहिए वो एक धनात्मक रूप में होना चाहिए। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः दी हुई एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 दे रखा है। ठीक है, हमें 31वां पद फाइंड करना है। तो देखो लिखते हैं क्या है, आपको 11वां पद दे रखा है, 11वां पद। ठीक है, 11वां, ठीक है पद, 11वां पद आपको दे रखा है 38। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो 10वां पद कहेगा तो a + 9d, 50 पद कहेगा a + 49d, यानी एक घटाकर हम उसको d लगा देते हैं, a प्लस, जिस 11वां पद है ना तो हम इसे लिख सकते हैं a + 10d। ठीक है, पर कितना है 38, इक्वेशन 1 बना लेते हैं, यानी समीकरण 1 बना लेते हैं। और हमें क्या दे रहे हैं, 16वां पद दे रखा है 73। ठीक है, तो 16वां पद आपको दे रखा है, इसका कहने का मतलब क्या, दूसरा स्थिति में आपको दे रखा है 16वां, यानी a + 15d बराबर कितना है देखा 73। ठीक है, इक्वेशन आप 2 बना लीजिए। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा लिखा, आप बड़ा बड़ा थोड़ा लिखिएगा। तो देखो होगा क्या साथियों, इसमें हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, a का मान और d का मान हम फाइंड कर लेते हैं। तो आराम से हम 31वां पद याद कर लेंगे a + 13d। ठीक है, तो देखो साइन हम चेंज कर देते हैं, जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस कर देते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं। देखो हुआ क्या, a और a कैंसिल हो गया तो -5d बचेगा ना, क्योंकि बड़ा वाला साइन रह ही जाएगा। ठीक है, उसी का देंगे हम। 73 में 38 को सब्ट्रैक्ट करके देख देते हैं कितना होगा, देखिए ये 13 हो गया ना, 13 और 8 को घटाएंगे तो 8 × 5 = 13, 5 और ये 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, माइनस में होगा ना, यानी d का मान कितना निकल गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस कैंसिल हो गया, d का मान निकल गया यहाँ पे 35 क्या है 5, ये माइनस कैंसिल। ठीक है, यानी n का d का जो मान होगा वो कितना होगा 7 प्राप्त होगा। आप d का मान किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, तो हमें क्या होगा a का मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण किसी में आप रख सकते हैं, स्वतंत्र है, 1 में रखने पर। जब हम समीकरण 1 में रहते हैं, समीकरण 1 क्या है a + 10d। ठीक है, इक्वल क्या दे रखा है आपको 38 दे रखा है। ठीक है, तो देखो a का मान फाइंड करेंगे ना, +10 और d का मान क्या है 7। ठीक है, और कितना है 38। देखो हम यहाँ बनाते हैं, यानी a बराबर कितना होगा 38 और इस तरफ 70 हो जाएगा ना प्लस में। ठीक है, और विपरीत तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 70 माइनस में चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करके, जब हम इसको करते हैं घटाते हैं तो कितना होगा 11 × 40, यानी कितना होगा 0 में 4 घटाएं कितना 2। ठीक है, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना 3। ठीक है, यानी -32। ठीक है, a भी प्राप्त हो गया और d भी हमें प्राप्त हो गया। आप क्या निकालेंगे, हम 31वां पद निकाल लेते हैं, यानी a 31 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a + 30d। ठीक है, तो a का मान आपको मालूम है -32 और +13 और d का मान कितना है 7 आ गया ना,
ठीक है। ये डी का मान 7 पुट किए, यानी -32 और प्लस 7 21, 21 पर 1 0। हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, देखो 10 में से 2 8 और ये 10 में से 3 7 1 1 को, यानी 178। अतः लिखेंगे, अतः 31वां पद बराबर कितना है, 178 होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन जो है 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, और अंतिम पद जो है 106 दे रखा है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना टोटल पद है, 50 पद है। ठीक है, तीसरा पद दे रखा है, यानी a+2d दे रखा है, और अंतिम पद दे रखा है, 50 पद है, अंतिम पद है, यानी 50वां पद दे रखा है कितना, 106। तो हम लिखिए a+49d। ठीक है, तो 20वां पद हम फाइंड कर लेंगे, बस सेम बाय सेम 7 जैसे बनाए उसी तरफ से हम 8 को बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, 50 पद है, तीसरा पद यानी a3 दे रखा है। a3 कितना दे रखा है, 12। इसे हम लिख सकते हैं a+2d और कितना है, 12। इक्वेशन क्या है, हम 1 तो मान सकते हैं। ठीक है, और अंतिम पद कितना है, 106 दे रखा है अंतिम पद, यानी इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, एल भी। तो बात तो वही होता है ना, ए एन बराबर सूत्र। ठीक है, लास्ट टर्म यानी a+49d बराबर कितना है, 106। इक्वेशन क्या है, दूसरा। अब देखिए बस साइन चेंज करते हैं। ठीक है, इसको काट देंगे ना, प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या होगा, क्या -47। ठीक है, डी और क्या है, हम इसको इसमें घटा कर देख लेते हैं, यानी 16, ये 6 में से क्या है, 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 4। ये बचा कितना, मेरा बच गया 10। 10 में से क्या है, 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9, और फिर 1 से 1 कैंसिल होगा। ठीक है, यानी 92, और ये भी क्या है, माइनस में पड़ जाएगा ना, तो डी का मान कितना निकल गया, 94, और ये माइनस माइनस कैंसिल, बटा कितना है, 47। इसको कैंसिल करते हैं, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9। ठीक है, यानी 2 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पहला समीकरण क्या है, आपको दे रखा a+2d इक्वल क्या है, 12। ठीक है, देखो यानी a+2 और d का मान कितना है, 2, तो गुना 2 बराबर कितना है, 12। यानी a बराबर कितना निकल गया, 12 माइनस कितना, 4, यानी कितना है, 8। ये दोनों क्या गुना होकर 4, और इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो a का मान कितना निकल गया, 8। यानी हमें डी भी प्राप्त हो गया और ए भी प्राप्त हो गया। अब इसका कहता है 29वां पद क्या होगा, तो 29वां पद ये तो हमें फाइंड करना है। तो 29वां पद क्या होगा, a+28d। ठीक है, तो a का मान कितना, 8 + 28, और d का मान कितना, 2। तो कितना, 8 प्लस कितना, 28 गुना 56। ठीक है, तो कितना निकल गया, देखिए ये क्या 64 ना, 64, यानी 29वां पद कितना होगा, 64। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो लिखेंगे हल, बस सभी एक ही जैसा है। किसी भी का तीसरा पद यानी a3 दे रखा है, a3 क्या है, आपको 4 दे रखा है ना, और क्या है, a और 9वां पद दे रखा है, a9 दे रखा है, कितना है, -8। बस तीसरा पद है दिया रखा है, इसका मतलब है a+2d आपको दे रखा है 4, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और 9वां पद दे रखा है, यानी इसका मतलब है a+8d, और कितना है, -8, इक्वेशन क्या है, 2। तो देखो
साइन चेंज करते हैं कट करने के लिए। ये माइनस ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये दोनों कैंसिल, बट ये माइनस ये प्लस कितना होगा, -6d होगा। और इस तरफ क्या होगा, 12 प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था और इसके आगे क्या है, प्लस है। जब साइन सेम रहता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ती है, और अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता है तो क्या होता है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये डी वाला कितना हो गया, 12 बटे क्या 6, और ये भी माइनस में, यानी -2। डी का मान कितना निकल गया, -2। आप डी का मान किसी में रखते हैं, किसी समीकरण में रखते हैं, एक में या फिर दो में, हम स्वतंत्र लिखेंगे। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस क्या 2d इक्वल क्या है 4, ठीक है। तो देखो a प्लस 2 और डी वाला कितना है -2, ठीक है, इक्वल क्या है 4, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं a बराबर कितना होगा 4, और इन दोनों को जब हम गुना करते हैं प्लस माइनस माइनस यानी -4 हो जाएंगे ना, बट इस तरफ करेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये +4 ले लेगा, ठीक है। तो a का मान कितना निकल गया 8 निकल गया ना। फिर कहता है इसका कौन सा पद, यानी यहाँ पे क्या है d भी मालूम हो गया और a भी मालूम हो गया। अब हमें कहता है इसका कौन सा पद जो होगा ना शून्य होगा। मान लेते हैं nवां पद इसका शून्य होगा, ठीक है, तो nवां पद माना शून्य होगा, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो an पे सूत्र पर बैठा देते हैं, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद शून्य होगा, यहाँ पे शून्य बैठा देते हैं, a का मान क्या है 8, तो 8 प्लस n-1 इंटू क्या है डी, डी का मान कितना निकल गया था -2, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, n इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, ठीक है, बराबर कितना है -2 है और ये +2, ठीक है। अब देखो -2n बराबर कितना होगा, ये प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में, तो -8, और ऑलरेडी ये क्या माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस कितना होगा 10, यानी माइनस माइनस कैंसिल, यानी n का मान कितना होगा माइनस ये 10 बाई क्या 2, यानी कितना निकल गया 5, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, ये जो है ना इस तरफ प्लस में था, इस तरफ माइनस में हुआ, ठीक है, और इसको इससे हम गुना कर दिए तो कितना -2n, और ये माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा प्लस, ठीक। अब देखो हुआ क्या 2n तो रहने दिए, और ये प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में पक्षांतर करें तो -10, और n का मान कितना निकल गया 5। अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः इस एपी का अर्थमोटिव प्रोग्रेशंस का पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा 0, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका 17वां पद क्या है 10वें पद से अधिक है, इसका मतलब क्या है, देखो 17वां पद में क्या है 10वां पद को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे देखो हम 17वां पद यानी A17 में क्या है A10 को घटा कर देख लेते हैं, तो पता चलेगा क्या है, इसका अंतर दे रखा है 7 का, ठीक है, अधिक है, इसका मतलब घटा कर देख लेते हैं। तो 17वां पद कैसे लिख सकते हैं, a प्लस क्या है a प्लस 16d माइनस a प्लस क्या है 9d, और कितना है 7 दे रखा है, ठीक है। तो देखो a प्लस 16d माइनस a, और ये प्लस माइनस 9d इक्वल क्या है 7, ठीक है।
देखिए स्पेस नहीं इसलिए छोटा छोटा लिखे, ये माइनस में है और ये प्लस में, कैंसिल कर सकते हैं। तो 16D में क्या है, 60D को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा 7D, ठीक है 7D, ठीक इक्वल क्या है 7, यानी डी बारा कितना निकल गया 7/7, डी निकल गया 1। अतः इस एपी का जो एपी का सारवंत्र क्या है, अतः देखिए इस एपी का सारवंतर अंतर क्या है 1 है, बस ये छोटा सा था आंसर, ठीक है।